सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो, है ना। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, राइट। यस। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने 13.2 के 8 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। 13.2 में हमारा क्या था बेटा? 13.2 के अंदर था आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन क्या आकृति होती है? बेलन की आकृति हमारी कुछ इस तरह की होती है ना। हमने ये देखा था, ये बेलनाकार आकृति है। इसका एक दो इसका क्षेत्रफल होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ सराउंडिंग। ये हम बहुत अच्छे से बेटा कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ फार्मूला रिवाइज करा रही हूँ ताकि हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेटा किसका माइक ऑन है? ये माइक बंद करिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ये सराउंडिंग होती है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, राइट। उसके बाद एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जब आपके पास इस बेलनाकार के दोनों ढक्कन भी हो। हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लिया था, कौन सा? वो शटल वाला, शटल जिसमें आती है, यानी कि चिड़िया, जो हम रैकेट खेलते हैं उसमें जो चिड़िया रखने वाला बॉक्स आता है, वो आपका गोल ही होता है और उसके अगर प्लास्टिक के ढक्कन भी हम दोनों लगा दे तो उसे क्या कहेंगे हम? यानी दोनों ढक्कन भी लगा दे तो हम इसे कहते हैं बेटा क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो ढक्कन गोलाकार आकृति के हैं, है ना, सर्कल है। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो है तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस में आर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये दो हमारे फार्मूले हैं जिसपे हमने ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करी है। चलिए दो क्वेश्चंस बचते हैं, इनपे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गुड इवनिंग बेटा। वो कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इसलिए समझाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नरेश की आईडी से कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करो बेटा। नरेश की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। आकृति हमारी 13.12 में आप बेटा, मैं सबको उठा के म्यूट कर दूं और सबके कैमरे बंद कर देती हूँ। कोई हम पहली क्लास तो नहीं ले रहे ना? चलो ठीक है। देखो वो कहता है कि एक लैम्प शेड है, नरेश की आईडी से बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी और मैं अलाउ नहीं करूंगी नेक्स्ट 4 क्लासेस के लिए आपको। ये चीज याद रखना अगर ये दोबारा हुआ तो। उसने बोला है एक लैम्प शेड का फ्रेम, ठीक है, देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। लैम्प होता है ना, लैम्प शेड होता है, उसका एक फ्रेम है, ये जो कांच का होता है उस टाइप का। ठीक है, इसे हमें कवर करना है और इसका जो व्यास दिया हुआ है बच्चे, ये व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कहता है ऊंचाई जो दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए
दोनों तरफ। अच्छा, ऊपर से इस फ्रेम को बोड़ने के लिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ना, और 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का ना कुछ कपड़ा छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब एक बेलनाकार आकृति का एक लैंड शेप है, उस पे आपको कपड़ा चढ़ाना है। अब मुझे पहले ये बताओ, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? चैट सेक्शन में बताओ, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है तो ए दबाना, ए लिखना, और कुल लगता है तो बी बताना। आपको क्या लगता है हमें यहाँ पर क्या निकालना चाहिए? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो भैया देखो, मैं इसमें पहले समझा देती हूँ। देखो, उसने बोला है एक बेलनाकार आकृति है बच्चा, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर एक कपड़ा लगा रही हूँ और वो कह रहा है कि ऊपर से भी और नीचे से भी ना मैं कितना छोड़ रही हूँ, 2.5 का सेंटीमीटर का छोड़ रही हूँ, ताकि मैं ऊपर से और नीचे से कवर कर सकूं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर तो उसने ऊपर के लिए और नीचे के लिए तो अलग से कुछ बताया ही नहीं ना, उसने बस बोला जो आपने जो कपड़ा ले लो सराउंडिंग के लिए, है ना, जो बाहर की तरफ लगा रहे हो उसी में से कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ठीक है, तो जब ऐसा करना है तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इसमें हाइट हम जो है वो 30 नहीं लेंगे, हाइट हम यहाँ लेंगे 35। ठीक है, क्योंकि 2.5 इंच ऊपर से भी छोड़ा है और 2.5 इंच नीचे से भी छोड़ा है, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी, 2.5 सेंटीमीटर नीचे से भी, तो वो टोटल 5 सेंटीमीटर हो गया, तो वो 35 के अंदर और जुड़ जाएगा। समझ आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वेरी गुड। सो बेटा देखो, दिया गया है, मैं हम पहले लिखेंगे। ठीक है, लैम्प शेड फ्रेम का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली हाइट कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया 30 प्लस में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से, 2.5 सेंटीमीटर नीचे से, तो ये 35 सेंटीमीटर होगा। बस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, हाइट हमें बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है ऊपर से भी इतना छोड़ दो और नीचे से भी छोड़ दो। ठीक है, तो बस अब मैं क्या करूंगी, फार्मूला लगा दूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, सिंपल लगाया, 2 इंटू में 22/7, आर कितना है बेटा 10 है, एच कितना है हमारे पास 35 है। ठीक है, सिंपल है, आपके पास आंसर निकाल लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 44 गुना में 50। 44 को 50 से गुना करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, यानी मेरे पास आया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो और बताओ जरा समझ आया या नहीं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस हमें ये ध्यान रखना था कि जो हम वक्र पृष्ठीय मैम क्षेत्रफल दोबारा रिपीट करवा दो ना एक बार। बेटा कहाँ से रिपीट करूं? मैम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में से ये वाला। यहाँ पर बेटा मैंने सिंपल बताया है कि अगर देखो ये लैंड शेप आपका, ये है लैंड शेप का, ठीक है, ये लैंड शेप है आपके पास फ्रेम। ठीक है, उसने बोला कि आप इसको कवर करने के लिए आप इस कपड़े से मान लीजिए कवर कर रहे हो, तो उसने जो कवर करने के लिए कपड़ा लिया वो उसने यहाँ से इसे कवर करने के लिए लिया। ठीक है, अब उसने ना इसको कवर करने के लिए ऊपर से भी कितना छोड़ दिया, 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर लिया, एक्स्ट्रा छोड़ा। जो छोड़ा हुआ एक्स्ट्रा है बच्चे, उसे जब हम फोल्ड करेंगे तो वो ये वाला नहीं, ये भी कवर कर देगा और ये भी कवर कर देगा, इसीलिए हम सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। और ये उसने 30 दिया हुआ था, और ये आपको 2.5 दिया हुआ था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेना है आपको। ठीक है,
तो यहीं से मेरे पास 35 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। ठीक है, रेडियस आपको 10 दिया ही हुआ था, फार्मूला लगाया 2πr/h, 2 इंटू में 22/7 गुना में 10 गुना में 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब 2 को 22 से गुना किया तो 44 आएगा, 10 को 5 से किया 50 आएगा। अब 44 को 5 से 50 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चेक करो और बताओ जरा, सभी को समझ आया है? वेरी गुड, सभी को क्लियर हुआ है? बच्चे देखो, सिंपल होते हैं ये वाले क्वेश्चंस में, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में हमको क्या अप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर सही आ सके। समझ आया? यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को सिंपली समझा देती हूँ। वो कह रहा है कि ना, स्कूल के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें आपको कलमदान बनाना है। ठीक है, बेलनाकार आकार का कलमदान बनाना है कुछ इस तरीके से, जिस जो ना एक ऊपर से तो खुला हुआ है, ऑब्वियसली कलमदान है तो ऊपर से तो खुला ही होगा और नीचे से बंद है, जैसे पेन स्टैंड, राइट। तो पेन स्टैंड कैसा होता है, सबने ही देखा है, नीचे से तो बंद होता है, ऊपर से खुला होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि इसको बनाने के लिए इसकी कलमदान का जो त्रिज्या दी हुई है बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको बनाने के लिए गत्ते का यूज करना है। जो हम मॉडल बनाते हैं गत्ते का यूज करके बनाते हैं ना, तो मुझे इसे बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा? एक को बनाने के लिए मैं क्या लूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या कुछ और लूंगी? सोचो और मुझे बताओ, आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? सोचो बेटा, पहले सोचो, कलमदान कैसा होता है? किसका माई कौन है? देखो, एक तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी क्योंकि ये हम गोल बनाने के लिए और नीचे से ढकने के लिए, नीचे तो बंद है ना एक साइड से, ये वाला नीचे वाला एरिया तो बेटा बंद है ना, ये भी तो लूंगी मैं। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक सर्कल है, तो मैं इसको क्या लूंगी? πr²। सर्कल का क्या होता है? πr² होता है, और इसका क्या होता है? 2πrh, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? पूरा, अगर मुझे गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो 2πrh प्लस में πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है। समझ आया या नहीं ये बात? चलो बहुत बढ़िया, मैं लिख देती हूं। दिया गया है कलमदान की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमें कितनी दी है बच्चा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो कलमदान को बनाने के लिए गत्ता उपयोग में चाहिए, कितना हो जाएगा बेटा?
2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे के लिए हम बेस भी ले रहे हैं, आधार भी ले रहे हैं, जो क्या होगा, एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो फार्मूले से मेरे पास पाई आर कॉमन आ गया, 2h प्लस आर लिख दिया। ठीक है, अब मैं बस क्या करूंगी बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वैल्यू को। इतना समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ। मैम रिपीट करना। रिपीट करूं बेटा? देखो, मैंने आपको ये बोला, कलमदान देखा है, पेन स्टैंड देखा है, सबने देखा होगा जिसमें पेन रखते हैं, है ना, सर्कल वाला जो गोल होता है, बेलनाकार आकृति का, नीचे से वो बंद होता है। ठीक है, नीचे से एक साइड से बंद होता है। तो देखो, बाहर से तो मेरे को पता है कि मैं चारों, जब मैं अगर मैं सराउंडिंग सराउंडिंग लूंगी, यानी कि एक सिर्फ गोल बना रही हूँ, तो उसके लिए तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, है ना, और नीचे से वो बंद है, नीचे से बंद है तो यानी कि एक सर्कल हुआ, है ना, तो एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस मैंने वही लगाया है बेटा। ठीक है, समझ आया? मैंने, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेती, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेती बेटा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ऊपर वाला भी बंद हो जाता, फिर तो नीचे से भी बंद हो जाता, ऊपर से भी बंद हो जाता, हम रखते कहां पर पेन। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहां से वक्र वाला लिया और उसके बाद नीचे से ये वाला लिया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम हाँ जी बेटा। ये पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर कैसे आया? अच्छा, मैंने यहाँ से पाई आर और पाई आर कॉमन लेके बेटा यहाँ लिख दिया बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 2h बचा और यहाँ एक आर बचा। ओके मैम। हाँ, मैंने बाहर लिख दिया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, बाकी आप यहाँ रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अभी यहाँ से आया 22/7 गुना में आर कितना है बेटा, 3 है। ठीक है, और 2 गुना में एच कितना है हमारे पास, 10.5 है। आर कितना है, 3 है। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से, 66/7, 10.5 को 2 से गुना करो, कितना आएगा, 5 दूनी 10, एक हासिल लगा, 1 2 यानी 21 आ गया। 21 प्लस में 3 तो कितना हुआ, 21 प्लस 3 24, तो 66 गुना में 24 बटे में 7। ठीक है, 66 को 24 से गुना करो, मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। सभी कॉपी में करिए और मुझे बताइए जरा। कॉपी में कीजिए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा बेटा। 66 को 24 से गुना कीजिए। नहीं बेटा, 90 कैसे आ सकता है, 66 को 24 से गुना करोगे तो 1584। यस, बटे 1584। बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका आया, आपको एक एक कलमदान को बनाने के लिए आपको इतना गत्ता चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिता को गत्ता देना था, प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला था, एक स्कूल के अंदर कंपटीशन होना है, प्रतियोगिता होनी है, जिसमें उन्हें बच्चों को गत्ते का कलमदान बनाने के लिए बोला था। ठीक है, जो बेलनाकार आकृति का था, नीचे से बंद था। ठीक है, अब उसने बोला कि स्कूल वालों ने 35 बच्चे सिलेक्ट किए जो बनाएंगे। ठीक है, तो 35 बच्चों को गत्ता भी देना है, तो उन्होंने बोला कि आपको ये बताना है कि कितने गत्ता आपका यूज में आएगा। ठीक है, मतलब कितना गत्ता चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, एक कलमदान के लिए कितना गत्ता चाहिए वो निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे 35 के लिए कितना चाहिए, मुझे एक के लिए पता है, तो 35 के लिए मैं क्या करूंगी, 35 से गुना कर दूंगी, सिंपल, राइट। तो मैं बस वही कर रही हूँ बेटा। मुझे पता है एक कलमदान बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता कितनी थी, अभी हम निकाल के हटे हैं, 1584। 1584
बटे 7। अच्छा, मैंने इसे और सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उसने 35 के लिए पूछा है ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो कट जाएगा 7 से, इसलिए मैंने इसको दशमलव में नहीं लिखा। ठीक है, तो 35 कलमदान बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता क्या करेंगे, हमें एक के लिए पता है तो हम इसके निकालने के लिए 35 से गुना कर देंगे, सिंपल। और मुझे पता है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 1584 को हम 5 से गुना करेंगे। करो जरा और बताओ कितना आएगा। 1584 को मैं 5 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 8 पंजे 40, 41 42, हासिल लगा 4, 5 25, 25 और 4 29, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 1 6 7, 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चेक करो और बताओ, सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है, यस और नो, या डाउट है? क्लियर है, वेरी गुड। चलो ठीक है। सो बेटा यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 13.2 फिनिश होती है, जिसमें हमने क्वेश्चंस करे किसके ऊपर, बेलनाकार आकृति के ऊपर। तो मेन हमारा इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम ये समझ पाए कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी तो नॉर्मल बस फार्मूला लगाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी तक हमने 3 आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा घन का, फिर हमने पढ़ा बेटा घनाभ का, और फिर हमने किसका पढ़ा, हमने पढ़ा उसके बाद बेलन की आकृति का। अभी हम किसका देखेंगे, अभी हम देखेंगे शंकु की जो आकृति होती है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो शंकु की आकृति तो सबको पता है कैसी होती है, सबने बर्थडे की कैप देखी है ना, बर्थडे में जो कैप होती है, टोपी यस होती है, मैम। सेम वही वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, इस शंकु की आकृति के अंदर बेटा 3 चीजें हो सकती हैं। एक होगी आपकी त्रिज्या या व्यास हो सकता है, ठीक है, ऊंचाई हो सकती है, जो कितनी लंबा है वो h जिसे हम बोलते हैं, और एक और यहाँ पर होती है जिसे हम बोलते हैं l। ये इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। और आपके पास जो ये r है और ये ऊंचाई है और जो ये l है, ये मिलके अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बनाता है, एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनाता है, समकोण यहाँ पर बनता है। यानी कि ये l है, ये आपकी r है और ये आपकी h है। तो कभी कभी जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे बेटा, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको ना l नहीं दिया होगा, या मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं दी होगी, या ऊंचाई नहीं दी होगी, या आर नहीं दिया होगा, तो मतलब दो भी दिए हैं, ऊंचाई दी है और आर दिया है, एच दिया, तो आप एक निकाल सकते हो। ठीक है, और निकाल कैसे सकते हो, जो यहाँ पर आज ध्यान से सुनना, जो बच्चे अभी आज की क्लास में नए जुड़े हैं, क्लास डिस्टर्ब करोगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और आपको भी पता है किन की बात कर रही हूं। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था बेटा, जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं, है ना, जब हम त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि कोई एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। याद है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, पाइथागोरस बताती है क्या,
पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है बेटा? ये कहती है कि जो कर्ण होता है वो बराबर क्या होता है? लंब की घात 2 और आधार की घात 2। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है बेटा, आप L कैसे निकाल सकते हो? L बराबर में h की घात 2 प्लस में r की घात 2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है जो आगे आपको क्वेश्चंस में काफी यूज करने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आया? अभी मैंने फार्मूले नहीं बताए हैं, अभी हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का नहीं देखा है। अभी मैंने बस एक चीज बताई है बेटा कि यहाँ पर हम एक नई चीज पढ़ते हैं, तिर्यक ऊंचाई। वो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है शंकु में, और कई बार उसको हम निकालते ना, क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम निकाल कैसे सकते हैं। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, L बराबर में वर्गमूल h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसके लिए आपको ना वर्ग सबके याद होने चाहिए। हमने पढ़े थे ना वर्ग और वर्गमूल, 2 का वर्ग क्या होगा, है ना, 4 होगा, 13 का वर्ग क्या होगा, 159 होगा, 12 का क्या होगा, 144 होगा। ऐसे ही वर्गमूल पढ़े थे हमने, है ना, 144 का वर्गमूल यानी कि 12 उल्टे। तो बेटा 1 से 20 तक के याद कर लो, तभी आपको बेनिफिट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इतना समझ आया है सभी को? पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। चेक करो बेटा, सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? ये L क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। सो अब हम बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कौन सा पार्ट होगा? जैसे आपने टोपी लगा ली तो उसके ऊपर जो ऊपर ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ है अनिल की आईडी से और सुनील पुनिया की आईडी से? बोलो। क्या मैम? अभी आप कुछ बोल रहे थे ना बेटा, अनिल की आईडी से और सुनील पुनिया की आईडी से, दोनों से क्या बोल रहे? मैम मैंने कहा था कि यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा, और अनिल की आईडी से बेटा आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोला? ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, जो आपके टोपी पे टोपी टोपी जो दिख रही है इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है पाई आर एल। ठीक है, ये फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई आपको पता है, जो आपको लेते हो या क्वेश्चन में अगर बोला है 3.14 लेना है तो आप 3.14 लोगे। 22/7 तो नॉर्मली हम लेते ही है। एल क्या है? तिर्यक रेखा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में दी हुई है डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, नहीं दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं? निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, दूसरी चीज होती है आपकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होती है बच्चा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सभी आ जाएगा उसके अंदर। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे? जो पूरा टोपी है उसको तो लेंगे और नीचे से भी लेंगे। नीचे क्या बना रहा है? एक सर्कल बन रहा है ना, तो हम इस सर्कल को भी काउंट करेंगे। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, साथ में हम क्या लेंगे? ये सर्कल भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब बंद कर दिया मान लो उसको, तो इसे हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। नीचे क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं दोनों को जोड़ देती हूँ तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या? एल प्लस में आर।
ये हमारा फार्मूला हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेटा कई बार फार्मूला भूल जाओ तो बना भी सकते हो। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो याद है, उसके बाद देख लो कि क्या बच रहा है, सर्कल बच रहा है या क्या है, कुल में क्या आएगा, सर्कल भी ऐड होगा। अच्छा सर्कल का तो हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो जोड़ दो उसमें, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर से कॉमन ले लिया, नहीं तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपके दो फार्मूले, पहला है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में सिर्फ आपकी टोपी आपने लगा ली, उसके ऊपर जो दिख रहा है वो वाला एरिया आता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे की आपने जो सर्कल है वो भी बंद कर दिया, तो वो हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चेक करो और बताओ समझ आया है या किसी को डाउट है, यस और नो। ये हमने बेटा शंकु के बारे में पढ़ा है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एल आपका तिर्यक ऊंचाई जो है वो अगर नहीं दी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे छोटे से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई बच्चा ऐसा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता दो। बेटा नोट करते हुए चलिएगा प्लीज। हाँ बेटा बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में वो कहता है एक शंकु है, ठीक है, मैंने बना लिया शंकु है तो ऐसा, ठीक है। वो कहता है इसका व्यास जो दिया हुआ है वो 10.5 सेंटीमीटर है व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दी है यानी कि एल दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझना, अगर खाली ऊंचाई लिखा होता तो वो एच होती, लेकिन यहाँ तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हाँ जी बेटा बोलो। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो बेटा अब। यस एल दिया हुआ है, ठीक है। दिया क्या हुआ है हम लिख लेते हैं यहाँ पर, शंकु का व्यास, ठीक है, वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद एल कितना है, तिर्यक रेखा 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में देखो उसने कुछ नहीं बोला कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है बेटा। तो हम क्या रखेंगे, नॉर्मल 22/7। जब तक बोला ना जाए आप 22/7 ही रखोगे। 10.5/2 गुना में एल कितना है, 10 है। मैंने दशमलव हटाया तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 105/2 गुना में 10, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 10 से 10 काट दिया, 2 एकम 2, 22 से कट करा 11 आ गया, बचा क्या, 11 गुना में 105/7। क्या 7 से 105 कट जाएगा, यस कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अब बचा क्या, 11 को 15 से गुना करो, कितना आएगा, करिए और बताइए 11 को 15 से गुना करके कितना आएगा चैट सेक्शन में। ग्यारह को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चे, 165 मैम। गुड, बिल्कुल सही जो चैट में लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने बताया है वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये है शंकु के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
एक मिनट मैम, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, बाकी बच्चे भी चेक करिए क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं, और नोट डाउन करते हुए चलिए। बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप अभी भी ध्यान से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस टाइप की कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप भूलोगे नहीं, याद आ जाएगा कि हाँ बताया था मैम ने कैसे करने हैं। बढ़े आगे। यस मैम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे। वो कहता है एक शंकु है कुछ इस तरीके का, जो होती है शेप वही शंकु की शेप है, ठीक है। उसमें दिया क्या हुआ है, उसमें दिया हुआ है तिर्यक रेखा, यानी कि एल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दिया हुआ है 24, तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चलो निकालो, कॉपी में करिए और कॉपियां दिखाइए मुझे। शंकु की त्रिज्या 12 मीटर और एल आपको दिया हुआ 21 मीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। फार्मूला सबको याद है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, हम उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल भी पूरा बंद होता है, तो पाई आर कॉमन हो गया, आर प्लस एल आ गया। लगाओ जरा कितना आंसर आएगा, और अपना चैट में भी आंसर लिख देना, और बाकी बाद में कॉपियां दिखा देना। यस, कितना आएगा आंसर बताइए। 22/7 है, आर आपका 12 हो गया, एल 21 है, ये 12 है, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, 22/7 गुना में 12, 21 और 12 कितना होता है 33। अब 33 को 12 से गुना कर दो, 33 को 12 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 393 मैम। ठीक है, 6 3 देखते हैं, दो तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 396 बटे में 7, 22 को इससे गुना कर देते हैं आप, 396 को 22 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 2 नी 18, 19 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, ठीक है। यहां से मेरे पास कितना आया 11, एक हाथ से लगा 7, एक हाथ से लगा ये 7 8 7 1 2 बटे में 7, ठीक है। अब 7 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, ठीक है। जब मैं इसको 7 से भाग करूंगी, मेरा किसका माई कौन है 1244/5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको इस 12/7 से भाग करोगे, पूरा भाग करके देख लो, ठीक है, आपके पास आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर,
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, चेक करो। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बच्चे, प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड, तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड बच्चे, अन्नू कालिया की आईडी से वेरी गुड, वेल डन। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बेटा देखो सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है, बस आपको ध्यान क्या रखना होता है कि हमें क्या गिवन है, दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, ठीक है। और सिंपली फार्मूला सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करते हुए अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करें, तो स्टेप बाय एक 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 को उठाते जाओ और करते जाओ, एंड पहुंच ही जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आप मैम मैं नोट कर रही थी उसको। एक सेकेंड बेटा, ये लो। हम्म, डन, मूव करें। यस मैम। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो कहता है एक शंकु है, ठीक है, शंकु की शेप दी हुई है कुछ इस तरीके का, शंकु है हमारे पास। अब वो कहता है इस शंकु का ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। ये यानी कि बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है, नीचे का नहीं आता है उसमें। ये उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक रेखा दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आप बताओ कि त्रिज्या कितनी होगी, आर कितना होगा, उसके बाद वो बोल रहा है बताओ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है, देखो हमने लिखा, दिया क्या है, हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मुझे निकालना है, मुझे पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है, 2 पाई आर एच में। हाँ 2 पाई आर एल में। हाँ नो मैम, पाई आर एल। बेटा आज की क्लास में ही पढ़ रहे हैं हम, प्लीज कंफ्यूजन नहीं, पाई आर एल, यस, ठीक है। एक फार्मूला याद नहीं होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये होता है 22/7, आर मुझे निकालना है, एल मुझे पता है 14, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दिया हुआ था कितना, 308, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले यहाँ से काट लेती हूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मेरे पास कितना आया 308 बराबर में 22 गुना में आर गुना में 2, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ये इधर गुना में है, इधर नीचे ले आती हूँ, बटे में हो जाएगा, सबको पता है ना, बराबर के उस साइड जाके बटे में हो जाती है चीज, भाग में, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम 2 मिनट कॉल आ रहा है, उठा लो क्या? ठीक है उठा लीजिए। हाँ तो यहाँ से देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, भाग कर लो 2 से, सिंपल जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। अब मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया 154 बटे में 22। अब देखो भाग करके क्या 154 भाग हो रहा है 22 से, किस पे जाएगा, 7 से चला जाएगा, देख लो 154 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, काटा मैंने 7 आ गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर। चेक करो क्लियर हुआ या नहीं।
बताओ जरा, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट आप मुझे करके दिखाओ। अब मुझे त्रिज्या भी पता लग गई, अब मुझे त्रिज्या भी पता लग गई, अब मुझे एल भी पता लग गया, है ना। अब मैं आराम से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ शंकु का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेकेंड पार्ट में उसने बोला है, मैं निकाल लूंगी आराम से। क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस में आर। ठीक है, फार्मूला लगाया 22/7, आर अभी हम निकाल के हटे हैं, 7 आया है, एल हमारा 14 था, प्लस में 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 2 आया, और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 22 को 21 से गुना करो और बताओ कितना आएगा। बताइए जरा, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 462। 462। वेरी गुड, देखते हैं बेटा, वेरी गुड। राजेश की आईडी से जो बच्चा, वेरी गुड। 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही, 462 आएगा बेटा, लेकिन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सभी के लिए है बच्चों, आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है, यूनिट जरूर लगानी है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, यस और नो आप समझ आ रहे हैं तो लग रहे हैं ना इजी, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिंपल हमें फार्मूला पता होना चाहिए, लगाओ फार्मूला और निकालो आंसर, और कुछ नहीं है इनमें। है इजी या नहीं बेटा, चेक करो और बताओ, या डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? करना मैम, हाँ जी बेटा, पीछे वाला पेज में। अच्छी वाली, अच्छा ये लीजिए। डन, वेरी गुड, गुड बेटा गुड। ठीक है, सो अभी हम बढ़ेंगे, मतलब इस जो हमने शंकु के क्वेश्चंस करे हैं बेटा, सभी बच्चे जितने क्वेश्चंस भी हमने अभी किए हैं, सभी बच्चे इनको दोबारा से रिवाइज जरूर करना, क्योंकि बेटा पेपर में आपके ना इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको अगर थोड़े से भी आपको पता होगा ना फार्मूला क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, आप आराम से करके आओगे और आपके आराम से 4-5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए तो हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी ले लेते हैं, कोई डाउट है तो और होमवर्क।